हाय हेलो एवरीवन। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि भाई आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यूज का बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा एक एक चीज यहाँ पे हम समझेंगे, एक एक चीज को बारीक से समझेंगे। छोटे से छोटा टूल जो कि काम आ सके, जो ट्रेडिंग में जो जो चीज यहाँ पे काम आएगा। ट्रेडिंग व्यू मतलब कि ट्रेडिंग व्यू में आप ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स अवेलेबल है। तो सारे फीचर को समझेंगे एक एक करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं हमारे हमारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो पहले जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू को ओपन करोगे तो पहला पहला स्टेप क्या होगा कि वो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। और प्लीज मेक श्योर टू लॉगिन कर लेना, क्योंकि नहीं तो आप जो जो भी यहाँ पे चीज करोगे वो सारे यहाँ पे अनसेव हो जाएगा, तो ये सारे चला जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जाके आप पहले यहाँ पे साइन इन करना। तो मैं यहाँ पे साइन इन करके रखा हुआ हूँ। तो उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आएगा साइन इन करने के बाद, साइन इन करने के बाद होगा हमारा प्ले लिस्ट। सबसे पहला होता है यहाँ पे प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट को आप ऐसे देखो भाई, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना जिसको आप डेली बेसिक्स पे आपको यहाँ पे वॉच करना रहता है कि आज ये क्या हुआ, क्या कौन से सेक्टर वाइज भी यहाँ पे स्टॉक्स हो सकता है, या पर्सनली आपका कोई स्टॉक्स हो सकता है जो कि आप रेगुलरली उसको वॉच करना चाहते हो, उसका प्राइस के मूवमेंट को यहाँ पे देखना चाहते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स वगैरह होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको यहाँ पे आगे सबसे पहले प्ले लिस्ट को, सॉरी मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट को यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे ना तो ये सारे जो जो भी यहाँ पे लाइंस पे है ना, ये सारे आपको दिखाएगा। तो किसी के भी ऊपर यहाँ पे टैप करके आप यहाँ पे फुल चार्ट में आ जाना, ठीक है। ये हो गया फुल चार्ट। फुल चार्ट में आ जाना। आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया पहले हमारा वॉच लिस्ट अपडेट, तो वो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे अभी कौन सा है, इंडाइसेस, स्टॉक्स है, और यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेक्स का कुछ लिखा हुआ है, क्रिप्टो का कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि देखो मानो कि इंडाइसेस में ये तो सारे बाहर का इंडाइसेस है ना। तो मेरे को यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये तीनों इंडेक्स को मेरे को यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो सिंपली क्या करूंगा, इंडाइसेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, लॉस के आइकन पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा निफ्टी। तो निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे शो हो गया। इसको मैं ऐड ऑन किया तो आ जाएगा, देखो अच्छा ये जाके नीचे आ गया ना। ओ सॉरी, हाँ। तो ये आ गया, नीचे आ गया, जो क्रिप्टो के सेक्शन में हो ना, तो क्रिप्टो के सेक्शन में आ गया। तो आप चाहो तो इसको ऐसे मूव ऑन करके ऊपर भी ले जा सकते हो, देख रहे हो ना। ये अगर कुछ होता है तो मैं यहाँ पे देखो, मैं मूव ऑन करके यहाँ पे इंडेक्सेस के सेक्शन में मैं इसको लेके आया। तो आप चाहो तो यहाँ पे इंडेक्सेस के सेक्शन में आप कुछ किसी को भी ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, ये सारे, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे इंडेक्सेस के सेक्शन में मेरे को मतलब कि ऐड करना है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पे निफ्टी ऐड किया, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। तो मैं तो, नहीं तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बनाऊंगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट आया है ना। तो आपको यहाँ पे प्लान भी लेना पड़ेगा ना। तो आप कुछ भी यहाँ पे चीज ऐसे करते हो ना, तो आपको यहाँ पे न्यू प्लान आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मेजर चेंजेस वगैरह आप, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है। आप जिसे भी मतलब कि मैं यहाँ पे क्रिप्टो में यहाँ पे टैप करूंगा और वॉच लिस्ट में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं मारूंगा कि ETH तेरा यूएस। तो इसमें को मैं आर्डन करूंगा तो देखो यहाँ पे ETH तेरा यूएस का मैं यहाँ पे आर्डन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, जो जो भी चाहते हो या यहाँ पे आप एक बाय एक, लाइन बाय लाइन आप यहाँ पे आर्डन कर सकते हो आपका जो स्टॉक्स है, ठीक है। पहले जैसे इंडेक्सेस के सेक्शन में आप सारे इंडेक्सेस रखोगे, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स के सेक्शन में आप जो कि हमारी इंडियन मार्केट का जो यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स है, या कुछ भी स्मॉल कैप में होगा, मिड कैप में होगा, जो जो भी आप वॉच करना चाहते हो वो यहाँ पे आर्डन करोगे। थर्ड सेक्शन में यहाँ पे फोरेक्स में जो जो, अगर आप फोरेक्स में ट्रेड करते हो तो जैसे कि यूरो यूएसडी, एनजेडी सीएडी, ठीक है, यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर। और फोरेक्स में जैसे कि आप एक्सयू गोल्ड का भी रखना हो, सिल्वर का भी रखना होगा, तो जो जो भी चाहते हो आप यहाँ पे फोरेक्स के सेक्शन में आप यहाँ पे रख सकते हो। बीटीसी के सेक्शन में जो बेसिकली तो यहाँ पे बीटीसी इथेरियम में, अगर आप और भी कोई अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो वो भी आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहला हो गया जो हमारा खत्म हुआ, वो हुआ यहाँ पे वॉच लिस्ट को यहाँ पे अपडेट करना, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा चले आते हैं कि देखिए
ये जो लेफ्ट वाले यहाँ पे जो सेक्शन में बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारों का यूज यहाँ पे क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्रॉस, डॉट, एरो, डेमोन्स्ट्रेशन, मैजिक एंड इरेजर। काम क्या है, बहुत सिंपल है। हम जो अभी जो ये क्रसर यूज कर रहे हैं ना, देखो ये जो क्रसर है यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, ये क्या है बेसिकली, ये है कि जो भी हम यहाँ पे देखो, अगर हम इसको यहाँ पे रख के टैप करेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे ना, तो ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे आपको चार्ट को देखने में, ये सारे में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और क्रसर का मेन यहाँ पे काम क्या होता है, मान लो कि मैं ये वाला जो रेड कैंडल बना है ना, ये रेड कैंडल के ऊपर मैं क्रसर को इधर रखता हूँ, तो इधर ये क्या दिखाता है कि जो राइट साइड में देखो यहाँ पे प्राइस दिखाएगा कि 2452.47। तो मेनली यहाँ पे राइट साइड में वो दिखाता है प्राइस, और नीचे वो दिखाएगा कि ये 1 डे का अभी चार्ट लगा हुआ है, इथेरम का अभी ये 1 डे का चार्ट ये लगा हुआ है। तो आज का डेट दिखाएगा, थर्सडे है 5, नहीं ये तो पिछला वाला ना, ठीक है, ये कल का ये डेट है। तो मैंने यहाँ पे क्रसर रखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि वो 5 जून का है, थर्सडे का ये चार्ट है, क्योंकि इथेरम का हमने यहाँ पे डे वाइज कैंडल सेट किया है। तो अगर मैं इसको 5 मिनट पे यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है, मैं इसको अभी 5 मिनट कर लेता हूँ। और हमने जैसे कि कोई भी यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर अगर हमने यहाँ पे क्रसर को रखा, तो यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है ना कि क्या है ये 6 का, ठीक है, फ्राइडे का 6 जून का ये अभी ये चार्ट है, ये दिखा रहा है जैसे। तो बेसिकली यहाँ पे क्रसर का काम ये होता है कि जहां पे भी आप रखोगे तो वो नीचे यहाँ पे ये टाइम शो करेगा, और राइट साइड में आपको यहाँ पे देखो कि प्राइस का भी यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। सेम आज डॉट है, जिसको यहाँ पे क्रॉस वगैरह अच्छा नहीं, ये वाला सिंबल नहीं अच्छा लगता, वो यहाँ पे डॉट यूज कर सकता है। ठीक है। सेम आज जो डेमोन्स्ट्रेशन, ये अभी न्यू आया हुआ है, न्यू फीचर, कि आपको किसी भी पर्टिकुलरली एक पॉइंट का आपको कुछ बताना है, तो आपको आप ये यूज करके डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो कि नहीं भाई, ये वाला स्विंग पे कुछ हुआ था, ये वाला स्विंग पे सेलर्स आए थे, ये वाला फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए, कुछ भी आपको इधर बताना है तो डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करके आप इधर डायरेक्टली कुछ भी चीज यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है। और सबसे यहाँ पे पहला मतलब कि सबसे आपका पहला काम, जो भी यहाँ पे जो टूल्स आपको यहाँ पे यूज आने वाला है, जो भी टूल्स आपको डे टू डे यहाँ पे, जब भी आप ट्रेड लोगे, जब भी आप मार्केट को एनालाइज करोगे, जो भी डे टू डे जो भी टूल्स आपको यहाँ पे काम आएगा ना, उसका आप एक शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे बना सकते हो। कैसे, देखो ये क्रसर हमेशा इधर काम आएगा, तो राइट साइड पे ये जो 8 फेवरेट ऑप्शन है ना, इसको आप टैप कर लीजिए। ठीक है। जब भी आप इसको टैप कर लेंगे ना, तो ये नीचे, एक सेकेंड, देख रहे हो ये ऊपर ये दिखा यार, ये दिखा दिया ना ऊपर आपको, तो इसको आप ड्रैग करके ये नीचे इधर रख सकते हो। ठीक है। चलिए, सेकंड वाले ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन उन सब में आपको जो काम आने वाला है, तो एक है ट्रेंड लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, एक है पैरेलल चैनल, और आप चाहो तो ये फ्लैट और डिसजॉइंट चैनल इसको, लेकिन अभी आपको एक बिगिनर के हिसाब से इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो काम आने वाला है वो 4 चीज, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे और पैरेलल चैनल, ये 4 आपको इधर काम आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चारों को भी हमने यहाँ पे 8 फेवरेट के हिसाब से रख लेंगे। तो मानिए कि पहला है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, पहला आता है ये ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का क्या काम है, देखिए अभी ये इथेरम का चार्ट है। इथेरम में ऊपर से नीचे तक यहाँ पे एक मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में एक डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसे फॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पर्टिकुलरली वो एक जोन को, ये जो एरिया को निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्या मतलब कि क्या ये इंडिकेट करता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे एक बार जैसे यहाँ पे सेलिंग आया, तो ये इंडिकेट करता है कि जब भी मार्केट फिर से जाके ये जगह पे आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज करते हैं ट्रेंड लाइन।
तो सेम आज यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाया, फिर से आके यहीं पे सेलिंग दिखाया, लास्ट में जाके यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ के अपसाइड के लिए गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा अभी दिखा रहा ना, ये जो पूरा स्विंग, इसको आसानी से समझने के लिए, आसानी से वहां पे एक पर्टिकुलरली पॉइंट को यहाँ पे निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन का काम ये है। अगर आपको ये सारी चीज इन डिटेल में पूरा समझाना, मतलब कि आपको ये समझना है ना, तो मैं डेडिकेटली यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल, फिफ्थ रिट्रेसमेंट, ये सारे के ऊपर मैं डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पे रफली बता रहा हूँ कि कौन सी चीज आपको यहाँ पे ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन का काम ये होता है। और ट्रेंड लाइन आप किसी भी, मतलब कि आप देखो, मैं फिर से आपको इधर ये फिर से भी दिखा देता हूँ। ड्रॉ कैसे करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करो, जहां से जहां तक आपको यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके इसको छोड़ दो, तो ये ड्रॉ हो जाएगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, सेम आज यहाँ पे हमको ये जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पे जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल रे है, वो ओवरऑली सेम ही है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का काम क्या है कि हमको, मेरे को ना यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, देख, मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे को यूज कर लिया। क्या दिख रहा है कि जब भी यहाँ पे मार्केट आ रहा है ना, नीचे उसको यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये भी एक यहाँ पे एक तरह की सपोर्ट की ही आप मान सकते हो। तो यहाँ पे एक बार दो बार जब मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, पर्टिकुलरली वो जोन से बाइंग, यहाँ पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को वहां पे ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली उसका काम क्या होगा, बेसिकली उसका सिंपली काम ये होगा कि आपको यहाँ पे क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आप जब एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, तो वहां पे आपको एक पता चल जाएगा कि नहीं भाई, ये जो पर्टिकुलरली लाइन है, या जो ये पर्टिकुलरली 2427, ये वाला जो यहाँ पे जोन है, ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एक बाउंस यहाँ पे मार्केट में शो हो रहा है। ठीक है, सेम आज हॉरिजॉन्टल जो रे का भी जो काम है, वो भी यहाँ पे सेम ही है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, ये पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा ये ड्रॉ हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल रे का जो काम है, हॉरिजॉन्टल रे में अगर आप यहीं से, अगर यहाँ पे आप अगर पर्टिकुलरली ये जोन से ड्रॉ करना चाहते हो, तो यहाँ से वो राइट साइड तक वो पूरा यहाँ पे ड्रॉ होगा। ये पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा ड्रॉ नहीं होगा। आप अगर बीच में यहाँ से ड्रॉ करना चाहते हो यहाँ तक, तो ये पर्टिकुलरली ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सेम है। हॉरिजॉन्टल रे को आप जैसे यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी आप सेम बेसिकली वैसे ही आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, पैरेलल चैनल, उसके बाद आता है हमने यहाँ पे पैरेलल चैनल। तो उसका बेसिक सिंपली उसका क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि पैरेलल चैनल ऐसे कुछ मिलेगा, तो अच्छे खासे मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यहीं पे समझते हैं कि पैरेलल चैनल का मतलब क्या है। ये है हमारा पैरेलल चैनल। और पैरेलल चैनल बेसिकली हम कब यूज करते हैं, इसको पहले समझना है। कि मान लो मार्केट क्या कर रहा है ना, एक ऐसे 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 मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बना के, ठीक है, लोअर लो बना के मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऊपर से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे से, उन दोनों से मार्केट ऐसे, मतलब कि ऊपर से भी उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है, और वो एक ऊपर नीचे सेम एरिया पे, सेम वो जो जोन पे मार्केट घूम घूम के यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो उसी केसेस में हम यहाँ पे यूज करते हैं पैरेलल चैनल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब सिंपली ये सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज भूल जाओ, सिंपली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट में यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ, नीचे आया, यहाँ से फिर से बाइंग मिला, ऊपर गया, वहां से फिर से रेजिस्टेंस। तो जो भी यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बाय किए होंगे, वो जाके उससे ये चैनल से सेल कर रहे हो, मतलब कि वो जाके यहाँ पे सेल कर लिए। ऊपर से जो लोग सेल कर रहे हैं, वो यहाँ पे आके बाय कर लिए। तो ये एक कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि वो पूरा मार्केट ऐसे ही रहेगा, लेकिन कुछ टाइम्स के लिए, कुछ देर के लिए वो कंटिन्यू ऐसा चलेगा। तो उसको, तो उसी उसी वो जो ये पर्टिकुलरली एरिया या पर्टिकुलर जोन को
फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज करते हैं पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल कैसे यूज करेंगे? पैरेलल चैनल के ऊपर टैप करो, ये वहां पे जैसे मैंने आपको बताया सेम आज यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, उसकी एक हाई से ये हाई तक, ठीक है, ऊपर से यहाँ तक जैसे कि डॉट कनेक्ट से होना चाहिए, डॉट को यहाँ पे कनेक्ट करके नीचे साइड भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ऊपर साइड और नीचे उन दोनों में मैं यहाँ पे कनेक्ट करके एक चैनल बना दिया, ठीक है, अप साइड के लिए भी डाउन साइड के लिए भी। आप चाहो तो ऐसे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ले सकते हो, नीचे से भी, ठीक है, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ऐसे ले सकते हो, लेकिन क्या ऐसे मतलब कि ये क्या होता है ना, ये सही नहीं है पैरेलल, जबकि यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप पैरेलल चैनल यूज कर सकते हो पर्टिकुलरली, तो फालतू में आपको यहाँ पे दो दो ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे पैरेलल जो चैनल है उसको ऐसे ड्रा करना है, जब भी आपको किसी भी एक पर्टिकुलरली जगह पे ऐसे मूवमेंट वगैरह दिखे तो तभी आपको यहाँ पे पैरेलल चैनल को ड्रॉ करना है, ठीक है। और पैरेलल चैनल क्या बताता है? पैरेलल चैनल ये बताता है कि एक बहुत ही छोटा सा जोन में मार्केट घूम रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे सपोर्ट मिल रहा है, एक बहुत छोटा सा जोन पे मार्केट ऐसे 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 मार्केट घूम रहा है, सिंपली खत्म। उसके बाद आता है नीचे, ये वाला सेक्शन पे आपको मेनली देखने को मिलेगा फीब रिट्रेसमेंट, ठीक है, फीब रिट्रेस मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एक अलग पूरा डेडिकेटेड उसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि फीब रिट्रेसमेंट एक बहुत 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 बड़ा चैप्टर है यहाँ पे शेयर मार्केट में या किसी भी मार्केट में। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बेसिकली समझ लेते हैं कि ये वाला चैनल पे आपको ओनली फीब रिट्रेसमेंट ही यहाँ पे काम आने वाला है। सिंपल समझा लेता हूँ कि फीब रिट्रेसमेंट क्यों यूज होता है। फीब रिट्रेसमेंट इसलिए यूज होता है कि किसी भी एक ट्रेंड का, चाहे वो डाउन साइड के लिए ट्रेंड हो चाहे वो अप साइड का ट्रेंड हो, किसी भी ट्रेंड का अगर आपको यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करना है कि मान लो कि ये वाला जो फॉल है, ये वाला जो पूरा यहाँ पे फॉल है, ये फॉल होने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिया, तो ये जो रिट्रेसमेंट दिया ये कितना रिट्रेस किया, एक ये इतना डाउन आने के बाद ये पूरा फॉल का वो 20% रिट्रेस किया या 30% या 50% या 60%, वो कितना परसेंट यहाँ पे रिट्रेस किया, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जब हम ये टूल को ऐसे प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, जब भी हम इसको ऐसे प्लॉट करेंगे तो आपको इधर क्लियरली यहाँ पे दिखाई दिया होगा कि ये जो फॉल आया था, ये पूरा फॉल का मार्केट कितने परसेंट यहाँ पे रिट्रेस किया, आपको देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ आगे 0.5। मे भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो लाइन्स आता है ये 1, ये होता है 7, 8, 6, 1, 8, 0.5, 3.8, 0.36, तो ये बहुत सारे नंबर होते हैं, मैं इसको ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे जो फॉल आया था मार्केट, उसका एग्जैक्ट 0.5 यहाँ पे 0.5 तक गया, और वहां से फिर से एक सेलिंग के लिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे सेल साइड के लिए मार्केट आया, ठीक है। तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट इजीली यूज होता है कि आपको किसी भी एक ट्रेंड का, चाहे वो अप साइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, उसका आपको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जोन निकलवाना है यहाँ पे, ठीक है, खत्म। ये वाला जो यहाँ पे किसी की भी काम, मतलब कि आपको एक बिगिनर के लिए ये कुछ भी काम का चीज नहीं है। उसके बाद उसके नीचे सेक्शन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, वहां पे आपको काम आएगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज। ये यहाँ पे चारों चीज आपको यहाँ पे काम आएगा। तो ये चारों को पहले हमने स्टार मार्क करके ऐसे रख देना है, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, इसका क्या मतलब है, सिंपली तो मानो कि आपको ये पर्टिकुलरली एरिया पे लग रहा है कि ये वाला, हम एक रफली हमने एक रफ एनालिसिस करते हैं, तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस उसका जोन है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम का पॉसिबिलिटी है, और मैं जो यहाँ पे जो लॉस को मैं रखूंगा वो यहाँ तक मैं लॉस रखूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे लॉस रखूंगा, और ये मेरा टारगेट होगा। तो जब आप ऐसे आप सेट करते हो ना, तो इसके लिए एक टूल है जिसका, ठीक है, तो अगर आप बाइंग साइड के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप क्या करोगे,
आप आपका सिंपली आपका एंट्री ये होने वाला है कि आप जैसे डिसाइड किया अगर ये रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ब्रेक कर गया तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए जाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक एंट्री का पोजीशन लगाओगे और आपका टारगेट है ये और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है ये। ठीक है, तो जब भी एक यहाँ पे आप अपसाइड के व्यू रखते हो तो तभी आप ये टूल को यूज करोगे। क्यों यूज करोगे कि आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगा, आपको एक क्लियर कट दिखेगा कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना है। मतलब आप 40 पॉइंट आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार हो और उसके बदले में आप 86 पॉइंट कैप्चर करने के लिए यहाँ पे रेडी हो। लॉस होगा तो 40 पॉइंट का लॉस होगा, अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो 86 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। मैं आपको इस रफली ये समझाता हूँ, ऐसे मत समझो, मैं बस आपको एक रफली इधर ये समझाता हूँ। ठीक है, तो इसका काम सिंपली ये है, अगर आपका व्यू अपसाइड के लिए है तो आप यहाँ पे ये टूल को इधर यूज कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे आप यहाँ पे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगे, सारे चीज सीखोगे तो ये सारे टूल फुल यूज करना सीख जाओगे। लेकिन बेसिकली इसका काम जो होता है इसलिए होता है सेम अगर देखेंगे कि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, आप इधर ये इंटरेस्टेड हो कि एक बार अगर मार्केट ये वाला जो लो को अगर यहाँ पे निकालेगा तो मार्केट में एक डाउन साइड के मूव पॉसिबल है। तो इसलिए आप इधर क्या करोगे, इधर आप एक डाउन साइड का यहाँ पे टूल लगाओगे, ये आपके डाउन साइड का टूल लगाओगे और आपका जो लॉस स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये होता है डाउन साइड के लिए। तो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन ये दोनों यहाँ पे टूल है जो कि आपको, अगर आपका व्यू डाउन साइड के लिए है तो आप यहाँ पे इस टूल को लगाओगे और आपका जो व्यू अगर अप साइड के लिए है तो आप यहाँ पे ये वाला टूल लगाओगे। एक सेकेंड, अगर आपका व्यू अप साइड के लिए है तो आप यहाँ पे ये वाला टूल लगाओगे। सिंपल है, क्लियर ये। चलिए, उसके बाद आता है जो ये प्राइस रेंज और डेट रेंज। इसका सिंपली क्या मतलब होता है, इसका देखो, इसका ये ज्यादा इतना वो इसको तो आप यूज नहीं करोगे, लेकिन बेसिकली इसका जो काम है कि यहां से यहां तक मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया, मार्केट में कितने पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको देखो ये बीच वाला बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ये चाहो तो ये इसको 1x भी कर सकते हो, चाहे उसका कलर ये सारे भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो जो भी आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, इसको फुल भी कर सकते हो। तो ये उसको कस्टमाइज करना आपके हाथ में, जैसे आपको ठीक लगे वो आप इसको यहाँ पे रखोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इसलिए यूज होता है कि किसी भी कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ, कितने पॉइंट का नीचे आया या कितने पॉइंट ये ऊपर गया, ये सारे चीज को आपको देखने के लिए आप प्राइस टू डेट रेंज यहाँ पे यूज करते हो। यहाँ पे ये सिंपली दिखा देता है कि मैं अगर देखो यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा, यहाँ से यहाँ तक का बाइंग का, तो यहाँ पे दिखा देगा क्या 1 आवर 50 मिनट का टाइम है, 22 बार बना हुआ है 25 के वॉल्यूम के साथ। तो ये तो पूरा एक डेटा निकल के यहाँ पे रख देता है कि कितने बार्स बना हुआ है, ओवरऑली कितना टाइम में वो ऊपर गया है। ठीक है, वो ये जो रेंज में उसका मार्केट में कितना यहाँ पे वॉल्यूम आया है, तो ये पूरा चीज यहाँ पे दिखा देता है। सेम चीज आप यहाँ पे भी करोगे, जो यहाँ पे जो मेजर वाला सेक्शन है, जो मेजर वाला ही है ना, मेजर में क्लिक करोगे तो ये सारे चीज आप इधर भी देख सकते हो। लेकिन ये क्या है कि जैसे कि आप एक बार इसको क्लिक कर लोगे ना तो ये गायब हो जाएगा, बस आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। आपको सिंपली देखना है कि ऊपर से यहाँ तक कितना यहाँ पे फॉल हुआ, 2% का फॉल हुआ, 55 पॉइंट का फॉल हुआ, बस जैसे ही आप एक बार फिर से इसको टैप कर दोगे तो वो ये गायब हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या है कि डेट एंड प्राइस रेंज ये स्टेडी रहता है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे आप इसको लगा के रख सकते हो। ठीक है, खत्म। उसके बाद ये आता है यहाँ पे ये वाला सेक्शन में आपको क्या क्या काम आने वाला है, ब्रश, एरो मेकर, रेक्टेंगल, पाथ। ये यहाँ पे बेसिकली एक बिगिनर्स के लिए ये 4 चीज काम आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे रख लेंगे, फेवरेट मार के ब्रश को रखेंगे और रेक्टेंगल को रखेंगे और पाथ को रखेंगे। पाथ का इतना यूज नहीं है, पाथ को मैं भी बताऊंगा भी नहीं, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ब्रश का और रेक्टेंगल का, ये दोनों का मैं आपको इधर बताऊंगा। तो यहाँ पे ब्रश का क्या काम होने वाला है कि आपको यहाँ पे जैसे कि रफली कुछ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, रफली कुछ यहाँ पे आपको देखना है
कि आपको आप यहाँ पे मार्केट का एनालाइज कर रहे हो, आप तो आपको बस देखना है कि नहीं यार यहाँ पे मार्केट में एक हाई बना हुआ है, उसके बाद मार्केट या एक लो लगाया, फिर से यहाँ पे ऐसे कुछ सपोर्ट बना, यहाँ पे ऊपर से एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो जब यहाँ पे ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक करने के बाद जब छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। तो आपको अगर ऐसे एनालिसिस करना है या कुछ यहाँ पे चीज यहाँ पे आपको बताना है तो आप यहाँ पे ये वाला टूल को यूज कर सकते हो। प्रॉस का सिंपली ये मतलब है कि आप यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, कुछ भी अगर आपको आपको किसी को बताना है तो आप यहाँ पे कुछ ये डायरेक्ट ब्रॉस को यहाँ पे करके कुछ भी यहाँ पे बता सकते हो। तो ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नंबर जैसे कि मेरा मैं लिखूंगा मानस, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ट्रेड विथ मानस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आप चाहो तो ऐसे वगैरह कुछ भी लिख भी सकते हो, कुछ किसी को बताना है तो बता सकते हो, और आप सेल्फ ही यहाँ पे आ, आपका कुछ भी यहाँ पे एनालिसिस करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। ब्रॉस का सिंपली ये मतलब है, ठीक है। रेक्टेंगल मेन आता है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल हम क्यों यूज करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन, यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मैंने यूज किया। लेकिन आप देखोगे तो ये सब जो जो भी सारे यहाँ पे डॉट कनेक्ट हुआ क्या, जोन हम यहाँ पे सपोर्ट हम किस लिए बनाते हैं, हम यहाँ पे सपोर्ट इसीलिए बनाए कि 2475 में या 2475 से लेके 2480 तक हमको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। जब भी मार्केट ये जोन पे आता है यहाँ पे टच होके उसको सपोर्ट मिलता है और मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तब ये सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं होता है ना, सारे डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रेक्टेंगल को एक बेटर एक्यूरेसी और बेटर जोन के लिए, एक प्रॉपर हम यहाँ पे जोन के लिए यूज करेंगे रेक्टेंगल को। तो जब हम यहाँ पे रेक्टेंगल के ऊपर टैप किए और हमने यहाँ पे क्या किए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमने यहाँ पे इधर जोन बना दिए। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, अभी अब ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है कि जब भी हम मतलब कि जब भी ये जोन पे मार्केट आएगा, ये जोन यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको किसे आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि जब भी मार्केट 2475 से लेके 2478 तक, सो 2475 से लेके 2478 ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। ना कि आप ऐसा सिंगल बताओगे, सिंगल लाइन दे दिया कि 2473 में आपको यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे बाय किया होगा तो नहीं, चलो आप यहाँ पे लगा लो कि 2478 उसका सपोर्ट है, 2478 पे आप स्टॉप लॉस डाल के आप अपसाइड के लिए जाओ। तो अगर मार्केट उसका नीचे आ गया तो उसका तो स्टॉप लॉस चला जाएगा ना। तो जब भी आप अगर इसको किसी को भी बताओगे कि नहीं भाई 2478 से लेके 2475 तक ये जोन उसका सपोर्ट जोन है, कहीं से भी इस यहाँ पे उसको सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप यहाँ पे सेफर साइड से रहोगे। तो हमेशा जब भी आप एक जोन को मार्क कर रहे हो, लाइक ए सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, किसी भी जोन को अगर मार्क कर रहे हो तो मेक श्योर टू यूज रेक्टेंगल फॉर बेटर एक्यूरेसी, ठीक है। रेक्टेंगल इज वेरी 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 गुड रेदर देन हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को हमेशा यहाँ पे यूज करना एक बेहतरीन जोन्स निकालने के लिए, ठीक है। सेम आज मैं आपको और भी चीज यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ऊपर भी हम देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से लेके यहाँ तक एक यहाँ पे जोन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नहीं ये भी उसका, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी सारा रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमने क्या किया कि तीन चार यहाँ पे जो जोन से उसको कनेक्ट करके एक सिंगल जोन बना लिया। तो बेसिकली यहाँ पे रेक्टेंगल का काम ये होता है। उसके बाद आता है ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन पे क्या होता है कि भाई देखो, सिंपली आप टेक्स्ट को यूज करो और ये सारे चीज को छोड़ दो। टेक्स्ट में आप यहाँ पे क्लिक करोगे और टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन पे आके कहीं पे भी अगर आप यहाँ पे टैप करोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 2545 इज ए रेजिस्टेंस जोन फॉर
ETH 2424 भाई, इसे रजिस्टर जोन फॉर ETH। तो मैं ये लिख के इधर आके मैं इसको रख लूंगा। तो सिंपली टेक्स्ट में क्या होता है, कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस चीज आपको इधर अगर नोट करना है तो आप टेक्स्ट में जाके इधर आप नोट कर सकते हो। कि जैसे कि आप कुछ भी आपको याद नहीं रहा यार, आप कुछ यहाँ पे सोचे कि नहीं, तो आप कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व किए जो यहाँ पे आपके दिमाग में है, लेकिन वो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट की तरीके से लिख लोगे ना, और वो इस और जहाँ पे आपको आपको देखो, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये वाला रेजिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना भूल गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं लिख लूंगा इधर ना, तो जब भी मेरे को यहाँ पे नजर पड़ेगा, अरे यार मैं यहाँ पे मैं एनालिसिस किया था और ये चीजें बहुत सारी। तो टेक्स्ट का सिंपली ये मतलब होता है कि कुछ भी यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे लिखना है तो आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इतने चीज है जो आपको ट्रेडिंग व्यू में इधर ये काम आने वाला है। सही है, तो उसको उसके अलावा ये तो हमने अभी कौन से बात कर लिए। सबसे पहला मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहला क्या होता है, वॉच लिस्ट को अपडेट करना अकॉर्डिंग टू यू। व्हाट मतलब कि कौन से स्टॉक्स आपको चाहिए, या कौन से इंडेक्सेस वगैरह चाहिए, कौन सी आपको फॉरेक्स के कौन से फॉरेक्स पेज चाहिए, कौन से क्रिप्टो चाहिए, उन सारों का अलग अलग सेक्शन बना के सबसे पहले वो काम कर लेना। सेकेंडली यहाँ पे आपको जैसे मैंने ये टूल बताया, इतने टूल आपको मैंने नीचे आपको जैसे फेवरेट में बताया ना, तो इतने टूल ही आपको अभी एक बिगिनर लेवल के लिए इतना ही टूल्स आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे कि इंडिकेटर सेक्शंस वगैरह है। ठीक है, तो इंडिकेटर पे चलते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, जैसे कि मैं मैं तो भाई बहुत इतने सारे इंडिकेटर्स में यूज नहीं करता हूँ। इंडिकेटर्स में बस एक ही इंडिकेटर यूज करता हूँ, वो है EMA। ठीक है, वो मैं बस मैं EMA ही यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं ज्यादातर RSI कभी कभी यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। तो मैं सीधा जाता हूँ कि इंडिकेटर के सेक्शन में अगर आपका कोई इंडिकेटर यहाँ पे पसंद आया होगा तो आप यहाँ पे सर्च करके कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके सर्च करूंगा EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसके ऊपर मैं टिक करूंगा। मैं यहाँ पे 2 टिक किया। क्यों किया कि मेरे को यहाँ पे 2 इंडिकेटर चाहिए, एक 9 और 15। तो मैं हमेशा 9 और 15 EMA को यहाँ पे यूज करता हूँ। तो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 EMA सिलेक्ट किया ना, तो दोनों का लेंथ यहाँ पे 9 और 9 आ गया। तो उसको मेरे को करना है 15। तो कैसे करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे मैं कर लूंगा 15। ठीक है, यहाँ पे कर लूंगा 15। ये होगा हमारा EMA, ये होगा हमारा EMA। और स्टाइल में जाके मैं इसको कर लूंगा ग्रीन। उसके बाद ओके। ठीक है, तो हमारा ये 9 और 15 EMA अभी ये रेडी हो गया। तो वैसे जो भी आप चाहते हो जाके डायरेक्ट आप यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है बोलिंजर बैंड, आपको यहाँ पे यूज करना है। तो क्या करोगे, इंडिकेटर में जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड कहाँ गया भाई, बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड। जैसे ही जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप यूज करोगे। मैं बोलिंजर बैंड और छोड़ो बोलिंजर बैंड को नहीं तो मैं यहाँ पे RSI को यहाँ पे यूज करूंगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। तो आपको सिंपली इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको इंडिकेटर सर्च करना है और आपको बस यहाँ पे टैप करना है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिकेटर लग जाएगा। और ये इंडिकेटर सारे समझने के लिए भाई इसको इसके ऊपर भी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, क्योंकि भाई बहुत सारे एक मार्केट, तारक मेहता का वो सुना है ना, सॉरी हर्षद मेहता का तो वो सुना है ना कि शेयर मार्केट एक ऐसी कुआं है जो सारे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, आप जिंदगी भर सीखो ना, वो खत्म ही नहीं होने वाला। तो इंडिकेटर भी अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंडिकेटर के ऊपर में भी एक क्लियर कट में डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा एक एक इंडिकेटर के ऊपर।
ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज होता है। और यहाँ पे एक, एक और बेहतरीन चीज क्या है, मान लो कि आपको यहाँ पे इथेरम को बाय करना है, लेकिन इथेरम क्या हुआ कि ये वाले यहाँ पे चैनल को ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे बाय करना आपको इधर रिस्की लग रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं भाई, मैं जब भी फिर से जब ये चैनल पे आ जाएगा तब भी मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो तब तक तो आप ऐसे नहीं कि बैठे रहोगे देखते रहोगे। तो आप इधर क्या करोगे कि प्राइस अलर्ट लगा लेना है। ठीक है, मैं ऐड अलर्ट पे क्लिक कर लिया, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलर्ट लग गया। तो जब भी मार्केट ये वाला जोन पे आएगा, तो मेरे को यहाँ पे मेरे मेल पे और मेरा ट्रेडिंग व्यू के मेरे यहाँ पे मेरा लैपटॉप में वो नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपने यहाँ पे लगाया था, तो अभी मार्केट आ गया, तो वो यहाँ पे एक मैसेज भेज देगा। समझ रहे हो? तो ऐसे होता है। तो बेसिकली एक बिगिनर के लिए इतना भाई बहुत 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 काफी है। ठीक है, मैं भी जब भाई पहले पहले यहाँ पे शुरू किया था, इतने ही चीज से मैंने शुरू किया था। और मैं, और ज्यादा अभी नहीं चाहिए भाई, आप इतने पहले समझो इस चीज को, डीपली देखो, डीपली समझो। ज्यादा अभी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इतने बहुत कुछ है एक बिगिनर के लिए, ये बहुत 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 इतने ही चीज चाहिए, ज्यादा चीज नहीं चाहिए। ज्यादा चीज में यहाँ पे जाओगे तो फालतू में दिमाग ही खराब होगा, कुछ चीज सीखने को भी नहीं मिलेगा, और फालतू में यहाँ पे दिमाग खराब होगा। तो पहले ये सारी चीज को समझ लीजिए, उसके बाद जैसे धीरे धीरे मैं यहाँ पे एक वीडियो में ऐड ऑन करता रहूंगा, डिटेल यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर मैं एक एक चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो काफी लंबा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई तो लंबा होगा ही, इतने सारे चीजें तो वीडियो लंबा ही होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बहुत यहाँ पे 40-40 मिनट तक भाई यहाँ पे बैठना, उसके बाद एडिट करना आपके लिए, ये सारे इतने सारे चीज होता है। तो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।